रजौरी के डांगरे आतंकवादियों ना छड़ा एक घर अगे पूरी चाली कन्नै जुआड़ी दिता बल्कि एक मां थमां ओहदे हौसले की भी खुशी लैता। हूँ ये मां घर च इकली रही गई है ते अपनी उजड़ी गई दी दुनिया का मातम मना करदी है ते अपने दौं पुत्रें की मौत के गमै च जीने की मजबूर है। चैनल के रजौरी संवाददाता जमशेद मलिक होरें इस बेबस मां कन्नै गलबात की। केह् किश गलाया आओ दिखचै। राजौरी के ढांगरी इलाके में बेगुनाहों का कत्ल और कत्ल के बाद कई लापरवाहियां और लापरवाहियों के बाद सरकार की तरफ से एक ऐलान किया जाता है कि मरने वालों को 10 लाख रुपया और उसके साथ एक ऐलान किया जाता है कि मरने वालों को नौकरी दी जाएगी। मगर ये एक ऐसा जहां दो भाइयों ने अपनी जान गंवाई। इससे पहले इनके फादर का इंतकाल हो चुका और आज इनकी माँ अकेली है इस घर के अंदर। सरकार ये बताए कि नौकरी किसको देगी वो सरकार। कई बड़े सवाल हैं क्योंकि इस माँ की आप कंडीशन देख सकते हो, जिसके 2 बच्चे थे, दोनों इस दुनिया में अब नहीं रहे और कई किस्म की लापरवाहियों के इल्ज़ाम भी लगना शुरू हो चुके हैं। इस माँ से पहली बार आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। माँ जी, ऐसा दुख है कि ऐसे बयान नहीं कर सकते, तो उसके जाने उम्मीद सोचा। सर यही तो मैं चाहती हूँ, चलो बड़ा बेटा तो मेरा शहीद हो गया, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती कि उन जालिमों ने उसको वहाँ से उठने ही नहीं दिया। कम से कम 30-32 गोलियों का फायर किया और पता नहीं रास्ते में कौन रुका हुआ था, उसकी छानबीन होनी चाहिए कि कौन कौन आदमी थे, उनकी पकड़ होनी चाहिए। पहली बात तो मेरी ये है उस बड़े बेटे के लिए। दूसरे बेटे के लिए मेरी ये है कि डॉक्टरों ने रजौरी में उसका ऑपरेशन किया, वो मेरा बेटा ठीक था, बातें करता था। हम इधर उठा के मैं उसको अंदर लेके आई, मेरे साथ बातें करता रहा, रजौरी लेके गई, मैं बातें करता रहा बेटा। लेकिन इन डॉक्टरों ने ठीक से ना तो उसका ऑपरेशन किया, ठीक से ना तो उसका इलाज किया, क्योंकि इन्होंने हमें सच भी नहीं बताया। 2-3 दिन यहाँ पे रखा, नहीं तो ट्रीटमेंट इसका बहुत अच्छा चल रहा है। देखो ये ठीक हो जाए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको जम्मू ले जाने के लिए। अगर मुझे टाइम पे बता देते तो मैं अपने बच्चे को दिल्ली कहीं दूर ले जाती। क्यों नहीं 10-10 इंसान के ऑपरेशन हो सकते हैं, क्या मेरे बेटे के 2 ऑपरेशन नहीं हो सकते थे? इन्होंने मुझे सच बताया नहीं और मेरे बेटे के अंदर जो गोली थी ना, वो गोली पीछे ही रही, उसके जहर के कारण मेरे बच्चे की डेथ हो गई। मेरा अब कोई सहारा नहीं रहा। अब यही सरकार मेरा न्याय देगी कि मेरा सहारा, जब तक ये सरकार मेरा कोई सहारा नहीं देगी ना, तब तक मैं जिंदा नहीं रहूँगी। मुझे सहारा चाहिए। क्या चाहते हो आप इसको? इंसाफ चाहिए मुझे इंसाफ चाहिए। एनआई की यहाँ पे मेरे घर में चौकी चाहिए। ये ना हो कि ये दूसरी वाली फोर्स नहीं मुझे चाहिए। एनआई की चौकी चाहिए और पूरी छानबीन होनी चाहिए। वो कहाँ गए आदमी? 1 घंटे में आदमी वो कहाँ छुप गए? देखो कोई उनके पास कोई हेलीकॉप्टर तो है नहीं, वो उड़ के वहाँ पे कहीं दूर चले गए हैं। छुपे तो इधर दाएं बाएं थे ना। क्यों नहीं ये छानबीन क्यों नहीं कर रहे कि वो आदमी गए कहाँ हैं? इनको बताना चाहिए था, क्यों नहीं बता रहे? ये ढूंढ से ढंग से नहीं रही है, कुछ कार्रवाई सही ढंग से नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे कर रहे, ऐसे ऐसे कर रहे। ये तो होगा ना कि जब इनका काम खत्म हो जाए, रोटी छोटी हो जाएगी, तो कौन हमें पूछेगा? कोई बात नहीं पूछने वाले। अभी मैं इधर जिंदा हूँ पूछने वाली। जब तक मेरा न्याय नहीं करेंगे तब तक इनको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। अभी तो मुझे मां जी, जिस टाइम ये इंसिडेंट होया सी तो उस टाइम गेट ने बाहर सोच लोगों ने देखा ऐसी वैसे? देखो मैं गेट के अंदर खाना निकाल रही थी। एक मेरा छोटा बेटा था प्रिंस शर्मा और दूसरा मेरा एक बड़े भाई का बेटा था, आया हुआ था, उसका नाम है रोहित शर्मा। इनको मैंने खाना दिया, इनके बर्तन में किचन में रखने के लिए जा रही थी तो मुझे आवाज़ आई नीचे, जैसे पटाखों की आवाज़ आती है। मैंने सोचा 1 जनवरी हो सकता है कि छोटे बच्चे कहीं मजाक मजूक कर रहे हैं। फिर 10 मिनट के बाद मेरे बेटे की चींकने की आवाज़ आई। तब मैंने छोटे बेटे को बोला कि तू दौड़ के जा, उसका गाड़ी का टायर जो है फट गया है, वो चिंके लगा रहा, जा बेटे को निकाल के ला। जब हम तीनों ही अपने अंदर से निकले तो हमारे घर के गेट के सामने आ गए। उन्होंने गोलियां बरसानी, सब पे गोलियां बरसानी शुरू की। मैंने दौड़ के साथ भागी और मैं उनके पीछे जाके मैं छुपी तो मैं उनको देख रही थी। वो मेरे लड़के को मारा भी और साथ में पाँव के साथ ना वो बूट के साथ से भी वो मारे थे, बूट से भी लाते मार रहे थे वो। मां जी, प्रिंस से बारे क्या दीपक का क्या जा रही थी? इसकी नौकरी लगी सी उनकी? जी सर, इसकी नौकरी लगी थी, इसकी ज्वाइनिंग थी। बस को 10-15 मिनट के पहले इनकी जो वेरिफिकेशन थी ना, वो करवानी थी। वेरिफिकेशन के कागज वगैरह हम बना रहे थे, वो जमा करवाने के लिए जा रहे थे। शनिवार को गए तो बोलो डाक में बोल रहे थे कि अभी डाक बंद हो गई है, 12 बज गए हैं, तो आप सोमवार को आना, सोमवार को करवा देना। हम घर में आए तो एतवार को इन्होंने ये बात कर दी। अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना भी, क्या चाहते हैं? आपके बेटे का बदला? बेटे का बदला चाहिए मुझे, बस बेटे का बदला मुझे चाहिए। तब मुझे सीने में ठंड पड़ेगी। जब तक मेरे बेटे का बदला नहीं पहुंचेगा तब तक फिर सरकार को ही पता चलेगा कि इस लड़की ने क्या किया है क्या नहीं किया है। सरकार को भी कल बहुत मुश्किल हो जाएगा।
अब मेरा कोई नहीं है दुनिया में। जैसे झांसी की रानी ने किया था ना युद्ध, फिर ऐसे युद्ध मेरा शुरू हो जाएगा। मुझे कोई आर्मी नहीं चाहिए, मुझे कोई फोर्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर देखना फिर क्या होता है। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे ये वो माँ है जिसने अपने 2 बेटे खोए। 1 तारीख को पहले इसने अपना बड़ा बेटा खोया, दीपक शर्मा, जो मैथमेटिक्स MSc मैथमेटिक्स था। उसके बाद दूसरे दिन इसने अपना उसके कुछ दिन बाद उसने अपना छोटा बेटा खोया, प्रिंस शर्मा, जो महकमा जल शक्ति में काम करता था। मगर आज ये घर पूरी तरह खाली हो चुका है। इस घर के अंदर अगर कुछ बचा है तो सिर्फ ये एक बूढ़ी माँ, जिसका अब कोई सहारा नहीं है। मगर इस माँ के हौसले जो है ज़रूर बुलंद हैं। ये माँ चाहती है कि इसके बेटों का बदला लिया जाए और इसकी पूरी तरह इंक्वायरी की जाए, क्योंकि इसमें कई लापरवाहियों के मामले अभी तक सामने आ रहे हैं। जिस तरह ये कहा जा रहा है कि प्रिंस शर्मा के डेथ के बाद जब इसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके जिस्म के अंदर से एक बुलेट पाया गया, जो बहुत बड़ी लापरवाही जिसको हम कह सकते हैं, जिसके कारण उसकी मौत हुई। इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी।